हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दैट इज़ CGL के 21 जुलाई 2003 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हॉर्स जो होती है वो मेयर से रिलेट करती है तो ये कैसे रिलेट करते हैं। तो हॉर्स जो है वो मेल है, मेयर जो है वो फीमेल है। तो बुल जो होता है वो मेल होता है, काव होती है उसकी फीमेल। डक के तो बच्चों का नाम होता है चिक्स। डॉग एंड काफ का कोई रिलेशन नहीं होता। बटरफ्लाई जब छोटी होती है तब वो होती है लार्वा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ये एम्बेडेड का क्वेश्चन है। एंड ये क्या कह रहा है कि ये कहाँ एम्बेडेड है। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये यहाँ एम्बेडेड है इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 माइनस 2 कितना हो गया 62। और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर ज़रूर होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 2 करेंगे तो हो गया 194, यानी कि ये ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एंड ये डिक्शनरी की तरह हमें इसको अरेंज करना है। पहले मैं ऑप्शंस हटा देती हूँ। अब हमें पता है कि 1 या 2 में से कोई पहले आएगा, तो CAL दोनों में कॉमन है, लेकिन A पहले आता है C से, यानी कि 2 वाला तो हट गया। बाकी हमें देखना है कि 2 और 3 में से कौन पहले आता है। तो ये देखिए CAL और CALC दोनों में कॉमन है, लेकिन I जो है वो पहले आता है, यानी 2 पहले आएगा तो ये भी हट गया। 1 2 3 कॉमन हो गया। 4 और 6 में हमें बस चेक करना है, तो ये हो गया CAL और ये हो गया CAL। E पहले आता है M से, यानी कि 6 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि फेस ऑपोजिट टू 2 हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, देखिए इससे सिंपल सा हम करते हैं कि जब भी हमें पता है कॉन्सेप्ट कि एक फिगर में अगर सारे दिख रहे हैं तो वो ऑपोजिट नहीं हो सकते, यानी 2 का ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता, ये हट गया। 2 का ऑपोजिट 3 नहीं हो सकता, ये भी हट गया। 2 का ऑपोजिट 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 2 का ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया, यानी कि 2 का ऑपोजिट क्या है 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर हम देखें 6 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा 12। 12 का स्क्वायर करते हैं तो आ गया हमारे पास 144। 144 में से 8 माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 136। सेम चीज़ अगर हम करें 12 के साथ, तो 12 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 24। 24 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारे पास 576, और 576 में से माइनस 8 करते हैं तो ये हो गया 568। तो 8 इंटू 2 करते हैं तो हो गया हमारे पास 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 256, और 256 माइनस 8 करेंगे तो ये हो गया 248। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें हमें मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए ये पहले यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये डार्क कैसे हो गया, ये हट गया। ये ऊपर कैसे चले गए, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये दोनों ऑप्शन। एंड देखिए मैं ऊपर भी नहीं चेक किया है, लेकिन यहाँ टी जो है ये वाटर इमेज बन रहा है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बेसिकली इसको पुट करना है। तो देखिए क्या हो सकता है, हमें छोटा नंबर चाहिए, और 96 में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 96 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। फर्स्ट वाले को अगर लें यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो 7 तो डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो हट जाएगा। ये भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता। फोर्थ वाले में हमें दिख रहा है कि पहले डिवाइड है, तो हम उसी को ही चेक कर लेते हैं। 96 डिवाइड बाय 3
-7 इंटू 4 प्लस 11 करना है हमें, और ये हो गया कितना 32। 7 4 कितना होता है, 7 4 हमारे पास 32, और ये हो गया हमारा 28, और ये हो गया प्लस 11। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कितना हो गया, ये हो गया 43 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 15। तो येस, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एडम्स को ऐसे लिखते हैं, टावर को ऐसे लिखते हैं, तो रेनी को कैसे लिखेंगे। तो हमें ये सेम पता चल रहा है कि ये एडम्स ही बन रहा है, जस्ट रीअरेंज कर रहा है, ये भी टावर ही बन रहा है। तो ये कैसे लिखा है, ADAMS, और ये हो गया DASMA। तो ये दोनों हो गए और ये ऐसे इंटरचेंज हो गया। तो रेनी को कैसे करेंगे, RAINY, तो ये हो गया ARYNI। तो ये हट गया, ये हट गया, हट गया, क्योंकि लास्ट में तो आई आना चाहिए था, ये तीनों हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि 26, 62 एंड 140 रिलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें 26 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 78, 78 प्लस 62 करते हैं तब हमारे पास आता है 140। वहीं अगर हम देखें 12 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 36, 36 प्लस 39 करते हैं तो हमारे पास आएगा 75। तो अब हम यहाँ देखें 20 इंटू 3 करते हैं तो कितना आएगा 60, 60 प्लस 38 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 98, ना कि 108, तो ये हट गया। 20 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 40, 40 प्लस 48 करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 3 करना था तो ये हो गया 60, 60 प्लस 48 करेंगे तो ये हो गया 108। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये हो गया EFGHIJK, तो ये K हो गया, JKLMNOPQRS, तो यहाँ पे ये S आना चाहिए था, R हट गया, T हट गया, R हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। पहले में हमने +2 किया है, फिर हमने +3 किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसका रिलेशन हमें चेक करना है। तो ये हो गया क्या, 3 + 5 इज़ 8, 8 - 2 इज़ 6, 5 + 12 इज़ 17, 17 - 2 इज़ 15, तो 9 + 4 इज़ 13, 13 - 2 इज़ 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, एंड अगेन सेम टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्या कह रहा है कि 16 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 48, 48 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो आ गया हमारे पास 8। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 15 इंटू 3 करते हैं तो हो गया 45, 45 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हो गया 9। तो यहाँ पे क्या है 12 इंटू 3 इज़ 36, 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9 आना चाहिए, ना कि 11, ये हट गया। 11 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 33, 33 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अगेन 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ओ पहले यहाँ गया, फिर वापस आ गया, फिर आगे गया, यानी कि ओ फर्स्ट में आएगा। तो यहाँ तो ओ इसमें ही फर्स्ट में नहीं है तो ये तो हट गया, एक ऑप्शन हट गया। हमारे पास 1 2 3 हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें क्या देखना है कि पी जो है, पी सेकेंड पे था, फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, फिर फिफ्थ पे गया। तो फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता क्योंकि ओ फर्स्ट पे था हमारे पास। तो पी यानी कि हमारे पास कहाँ आएगा,
यहाँ पे गया हमारे पास, तो पी को हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं क्योंकि कहीं पे भी पी हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो ई को देखते हैं, ई हमारे पास पहले वापस 2 में गया हमारे पास, फिर आगे आया है, फिर हमारे पास एक आगे आया है और एक ये फिर से आगे जाएगा, यानी ई हमारे पास इधर आएगा, यहाँ तो नहीं है और इन दोनों में है, यानी कि 2 और 3 अभी भी हमारे पास हैं। आर को चेक कर लेते हैं, तो आर क्या कर रहा है हमारे पास, आर जो है पहले एक कदम आगे जाता है, फिर 2 कदम पीछे आता है, फिर ये 2 कदम और पीछे जाता है, तो यानी कि अब ये एक कदम आगे आएगा, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमिल पॉइंट्स टुवर्ड्स अ गर्ल एंड सेज शी इज़ हिज ओनली डॉटर्स, यानी कि ये अगर अमिल है, हिज ओनली डॉटर फादर, यानी अमिल पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि ये हो गया उसके पापा, उसके भी पापा की बात हो रही है कि ग्रैंड डॉटर है, यानी ये यहाँ पे आएगी कुछ, तो ये सेम जनरेशन में आ गए। और अमिल के फादर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, सिबलिंग होता तो पॉसिबल था कि वो कज़न है, बट कज़न नहीं हो सकती, यानी कि वो सिस्टर है उसकी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड ब्रेड इज़ कोडेड एज दिस, फ्लावर इज़ कोडेड एज दिस। तो देखिए ब्रेड को तो सेम हम वैसे नहीं लिख रहे हैं, यानी कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो बी हो गया 2, आर हो गया 18, ई हो गया 5, ए 1 एंड ये 4 हो गया, तो ये हो गया 18, 2, 2, 4 एंड 1, तो ये दोनों इंटरचेंज है, ये दोनों इंटरचेंज है, -3 बीच में करा है, तो शुरू में क्या होगा ए पी और लास्ट में होगा टी और एन, और आई क्या होता है 9 -3 करेंगे तो 6 हो गया, 6 होता है हमारे पास एफ, ए पी एफ टी एन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, तो 17 कह रहा है कि विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज। तो अगर हम देखें यहाँ ये जो है डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें डिवाइड और प्लस को चेंज करना पड़ेगा। 459 डिवाइड बाय 17 इंटू 12 प्लस 72 माइनस 47, ये है हमारे पास। इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 27 इंटू 12 करेंगे तो ये हो गया 324 प्लस 72 माइनस 47, तो ये हो गया 396 माइनस 47 एंड ये हो गया 349, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो जे हो गया 10, P is 16, S is 19, W is 23, B is 2, 5, 10 and 17। एक और चेक कर लेते हैं 3, 6, 11 and 18। तो ये देखिए यहाँ हो रहा है +6, ये हो रहा है +3 और ये हो रहा है +4, यहाँ पे है ये +3, +5, +7, यानी कि इन दोनों में से आंसर होगा। पर हम एक आंसर और चेक कर लेते हैं ताकि हमें करेक्ट आंसर पता चल जाए। तो ये है +3, तो यानी कि ये दोनों सेम है, ऑड वन आउट हमारा फर्स्ट वाला हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि इस फिगर में कौन सी एम्बेडेड है। तो ये देखिए ट्रायंगल कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये वाली फिगर भी कहीं पे भी नहीं है और ये वाली फिगर भी कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। ये कहाँ बन रही है, तो ये यहाँ बन रही है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दुबई दिरहम और करेंसी में क्या फ़र्क है। तो हमें पता है कि दुबई तो एक जगह का नाम है, दिरहम जो है वो करेंसी है। तो ये होगी हमारी करेंसी के अंदर दिरहम और ये हो गया दुबई बाहर। तो दिरहम जो है वो बेसिकली करेंसी है किसकी, यूएई की। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें हमें पता करना है नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो ये देखिए डॉट तो सब में डार्क वाले हैं, तो ये तो लाइट हो गया, ये हट गया। अब देखिए ये पहले डार्क है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर लाइट डार्क लाइट डार्क। तो यहाँ पे अब ये डार्क आना चाहिए था, तो ये लाइट क्यों है, ये हट गया। और ये भी यहाँ पे ये तो अलग ही बन गया, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि हमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 4:4 के पेयर में बनेगा। तो ये हो गया एंड ये कितना हो गया, 3 4 1 2 3 4, यानी शुरू में आना चाहिए हमारे पास P, क्योंकि यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, P तो सब में ही है। लास्ट में हमारे पास S, तो ये हो गया S और यहाँ पे भी लास्ट में S आना चाहिए, तो R वाला तो हट गया, ठीक है। P ये वाला R भी यहाँ पे हट गया। फिर है हमारे पास यहाँ पे Q आएगा, R लिखा है यहाँ पे, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 23 है एंड इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। तो ये है हमारे पास 245, ये हो गया 212, ये हो गया डैश 146 113 एंड 80। तो ये हो गया कितना, -33, ये भी है -33 और ये भी है -33। तो यानी कि 212 में से -33 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 179, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, वुमेन मदर्स एंड सिंगर। तो हमें पता है कि जो विमेन होती हैं, नहीं जो मदर होती हैं वो पूरी विमेन होती हैं, और विमेन कुछ सिंगर्स भी हो सकती है, मदर्स भी कुछ सिंगर होती है, कुछ ऐसा हमारा बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम अपसाइड को ऐसे कोड करते हैं, जिंजर को ऐसे करते हैं, तो ब्रंच को कैसे करेंगे। तो ये हो गया क्या, U is 21, P is 16, S is 19, I 9, D 4 और E 5। ये है हमारे पास 14 10 14 5 1 एंड 3। अब यहाँ देखिए ये -7 हो रहा है, ये -6 है, ये -5 है, ये -4 है, ये -3 और -2 हो रहा है। तो यानी B हमारे पास क्या होता है, B हमारे पास होता है 2 -7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, यानी कि U। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।